दोस्तों, जब से आसनसोल लोकसभा सीट से पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से मना किया, तभी से लेके या यूँ कहें कि भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला था, उन्होंने वहाँ से चुनाव न लड़ाने का फैसला किया पवन सिंह को, तभी से अफ़वाहों का बाज़ार बहुत तेज़ी से गर्म हो गया। जब से पवन सिंह ने ट्वीट करके वहाँ से न लड़ने की सहमति जताई, तभी से अफ़वाहों में एक ये अफ़वाह चलने लगी कि वहाँ से अक्षरा सिंह को बीजेपी द्वारा उम्मीदवार बनाया जाएगा या बनाया जा रहा है, वहाँ से उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन अक्षरा सिंह की माने तो उनके पास जो पूछा गया, उनसे इंटरव्यू में पूछा गया, तो वो उन्होंने अभी साफ इस चीज़ से मना किया कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा होगा तो फिर देखा जाएगा फ्यूचर में। लेकिन इसी बीच जो है कि बहुत सारी और खबरें चलने लगी पवन सिंह के वहाँ से न लड़ने के बाद जो है, बहुत सारी ऐसी खबरें सोशल मीडिया पे चलने लगी जिनको सुन के हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए। कुछ लोगों का कहना था कि आपके आम आदमी पार्टी के लोग पवन सिंह से मुलाकात किए हैं और जो है कि बीजेपी के खिलाफ जो है दिल्ली से उनको उतारा जाएगा, मनोज तिवारी के खिलाफ उनको चुनाव लड़ाया जाएगा, क्योंकि मनोज तिवारी भी जो है भोजपुरी से बिलॉन्ग करते हैं, भोजपुरी से आते हैं और दिल्ली से वो चुनाव मैदान में हैं, दिल्ली की कमान उनके हाथों में है, तो उनके खिलाफ पवन सिंह को उतारने की बात कही जा रही थी आम आदमी पार्टी के द्वारा। बहुत सारी ऐसी अफवाहें, इसमें कितनी सच्चाई कितनी नहीं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसी अफवाहें यूट्यूब सोशल मीडिया पे चल रही थी। फिर ऐसा सुनने में आया कि बिहार की आरा से पवन सिंह को चुनाव लड़ाया जाएगा, बीजेपी के द्वारा ही लड़ाया जाएगा। अब इसमें भी कितनी सच्चाई कितनी नहीं सच्चाई ये भी तो आने वाला वक्त तय करेगा। और इसी के बीच एक बहुत बड़ी और भी रूमर सामने आपको देखने को मिली होगी या मिल रही होगी कि पवन सिंह आरजेडी के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ेंगे, जो कि बिहार से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब इन बातों में कितनी सच्चाई कितनी नहीं सच्चाई ये तो पवन सिंह या फिर आरजेडी या फिर आप या फिर बीजेपी ही जानेगी। होता क्या है कि जब कोई सेलिब्रिटी या पॉपुलर जो पीपल रहता है, वो अगर कोई फैसला लेता है और अचानक से उस फैसले को बदलता है, तो उसपे तमाम तरीके के एलिगेशन या लगाए जाते हैं या कयास लगाए जाते हैं। कह सकते हैं आप, बीजेपी के द्वारा उनको टिकट दिया गया था, तो उनके विपक्षी जो भी दल हैं, अगर उनके देने के बाद भी एलिगेशन लगाए जा रहे थे, नहीं दिया गया, जब वापिस टिकट पवन सिंह ने किया, न लड़ने से मना किया, तब भी तमाम एलिगेशन उनके ऊपर लगाया जा रहा है। तो अब कह सकते हैं कि कोई काम अगर पॉलिटिकल जो कैरियर होता है, वो इतना ज़्यादा अजीब होता है कि अगर कोई काम आप करते हो उस पे भी कंट्रोवर्सी होती है, नहीं करते हो उस पे भी कंट्रोवर्सी होती है, लेकिन सच्चाई उससे कहीं बहुत ज़्यादा परे होती है। क्योंकि अभी ये तो बीजेपी ही जानेगी कि पवन सिंह को वहाँ से क्यों चुनाव मैदान से हटाया गया, या पवन सिंह जानेंगे कि वहाँ से क्यों उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया। अब कहाँ से उनको चुनाव लड़ना है, बीजेपी वहाँ से उनको लड़ाएगी, कहाँ से लड़ाएगी, ये तो बीजेपी का मैटर है, या किसको जो है आसनसोल से बीजेपी टिकट देगी, ये उनका जो है निजी फैसला, उनका पार्टी का फैसला है। ये तो अभी हमको आपको पता नहीं चल पाएगा, हम आप अंदाजा लगा सकते हैं। और सोशल मीडिया पे जो खबरें चल रही हैं, जो रूमर फैल रही हैं, उनके हिसाब से हमको एक तरह से अंदाजा लगता है कि हाँ, यहाँ से लगता है हो इनको चुनाव लड़ाया जाएगा, वहाँ से चुनाव लड़ाया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे देख के हमको सुनने को मिलती हैं, उस हिसाब से हम सोचने भी लगते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरी तरफ से ये कहना है कि आप इस चीज़ को सीरियसली मत लीजिएगा, क्योंकि जो अभी बहुत तेज़ी से वायरल खबर हो रही है कि आरजेडी के चुनाव पे पवन सिंह को चुनाव चिन्ह पे पवन सिंह को उतारा जाएगा, बिहार से ही लड़ाया जाएगा उनको। इसमें भी कितनी सच्चाई कितनी नहीं सच्चाई है, ये भी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ऐसी भी अफ़वाह सोशल मीडिया यूट्यूब पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। तमाम तरह की खबरें वायरल हो रही हैं। होता क्या है कि जब किसी पार्टी से कोई सदस्य जो है इस्तीफा देता है या फिर उस पार्टी को छोड़ता है, तो विपक्षी पार्टियाँ उसको साधने में लग जाती हैं, तमाम एलिगेशन भी लगाती हैं और उसको अपनी तरफ करने में भी लग जाती हैं। तो इस वजह से ये सारी रूमर्स से सोशल मीडिया यूट्यूब पे फैल रही है। और पवन सिंह ने जब से मना किया था, तब से भी सोशल मीडिया पे अक्षरा सिंह को लेके, तो बिहार को लेके, आरा सीट से लेके, आसनसोल की सीट से लेके और मनोज तिवारी तक या आम आदमी पार्टी तक बहुत सारी ऐसी अफवाहें जो है कि यूट्यूब सोशल मीडिया पे फैलने लगी और बहुत तेजी से जो है ये चीजें वायरल भी होने लगी। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं सच्चाई, ये खुद पवन सिंह बता सकते हैं या बीजेपी बता सकती है, या जिन पार्टियों के ऊपर कयास लगाए जा रहे हैं उन पार्टियों को मालूम होगा कि हाँ, इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन दोस्तों, ये आने वाला वक्त तय कर देगा, कुछ दिनों का इंतजार है। कुछ दिनों बाद पता ही चल जाएगा कि आखिर पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लड़ेंगे तो बीजेपी से लड़ेंगे, आरजेडी से लड़ेंगे, आप से लड़ेंगे, या फिर किसी और पार्टी से लड़ेंगे, या चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, या अक्षरा सिंह को मैदान में उतारा जाएगा या नहीं उतारा जाएगा। ये भी आने वाले टाइम में देखने वाली बात होगी।
अभी तो बहुत सारी चीजें अंधेरे में हैं, पीछे हैं, जो हमको आपको दिखाई नहीं दे रही हैं। सिर्फ सोशल मीडिया यूट्यूब पे सुन के हम आप अंदाजा लगा रहे हैं। तो दोस्तों आप अपनी इन बातों को दिल पे मत लीजिएगा, बहुत सारी खबरें चल रही हैं। अब आने वाला वक्त तो तय करेगा, थोड़ा सा इंतजार करिए कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, ये चीज आपके सामने जरूर होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।